रायपुर में आज आरएसएस के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक हो रही है। इस बैठक में गृह मंत्री विजय शर्मा सहित 5 कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। इस बैठक को लेकर अब कांग्रेस निशाना साध रही है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री शिव डहरिया का कहना है कि आरएसएस की बैठक में डिवाइड एंड रूल सिखाया जा रहा है। मंत्री डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी सीख रहे हैं। धर्म जाति पर लड़ाई करने की ट्रेनिंग मंत्रियों को दी जा रही है। आरएसएस ही बीजेपी सरकार का संचालन करती है। तो एक बड़ा बयान, बड़ा आरोप यहां पर लगाया गया है कांग्रेस द्वारा, विपक्ष द्वारा। आपको बता दें कि आज प्रदेश में राजधानी रायपुर में आरएसएस के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक हो रही है। इस बैठक में गृह मंत्री विजय शर्मा के साथ साथ 5 कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। इस बैठक में अहम चर्चाएं की जा रही हैं। दूसरी तरफ आरएसएस की इस बैठक पर अब विपक्ष ने निशाना साधा है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया का कहना है कि आरएसएस की जो बैठक आज की जा रही है, इस बैठक में डिवाइड एंड रूल सीख रहे हैं मंत्री। धर्म और जाति पर लड़ाई कराने की ट्रेनिंग दी जा रही है। आरएसएस ही बीजेपी सरकार का संचालन करती है, यह भी कहना विपक्ष का। तो एक तरफ बैठक और दूसरी तरफ अब बैठक पर सियासत की भी शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि आज आरएसएस की अहम बैठक प्रदेश में जारी है। राजधानी रायपुर में आरएसएस की इस बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें संगठन के लोगों के साथ ही गृह मंत्री विजय शर्मा और 5 कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल है। और अब इस पर निशाना साधते हुए विपक्ष का कहना है कि इस मीटिंग में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी सिखाई जा रही है मंत्रियों को। विशेष रूप से तो संगठनात्मक बैठकें हैं। तो संगठनात्मक बैठक में मतलब सामाजिक बहुत सारे मसलों पर चर्चा है, संगठनात्मक चर्चा है। कार्य विभाजन बहुत से हुए हैं। कार्य विभाजन अर्थात सामाजिक कार्यों के विभाजन है। किसको क्या काम देखना है, उस आधार पर पुराने कार्यों की समीक्षा भी है। आगे काम करने के लिए जो तैयारियां हैं वह भी पूरी करनी है। आरएसएस जो है एक कट्टरवादी संगठन है जो जाति धर्म के नाम पे लड़ाने का काम करती है। आज वो इन लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं किस तरह से प्रदेश में लोगों को लड़ाने का काम किया जाए और अपनी राजनीतिक गोटी बिठाया जाए। ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है। तो आपने यहां पर सुना कि किस तरह का निशाना यहां पर विपक्ष ने साधा है। और अब इस पर प्रतिक्रिया के लिए और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 नेता जुड़ रहे हैं। बीजेपी नेता श्वेता शर्मा जी हमारे साथ हैं और कांग्रेस नेता वंदना राजपूत जी हमारे साथ हैं। आप दोनों का स्वागत है। श्वेता जी, पहले मैं आपसे रिएक्शन चाहूंगी, क्योंकि एक बड़ा आरोप यहां पर लगा है कि आरएसएस की जो बैठक हो रही है इसमें डिवाइड एंड रूल सिखाया जा रहा है मंत्रियों को, यानी धर्म और जाति पर लड़ाई कराने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया? शिव डहरिया जी शायद कांग्रेस का इतिहास भूल चुके हैं। वो उस राजनीतिक दल के सदस्य हैं जिसकी स्थापना ही डिवाइड एंड रूल की नींव रखने वाले अंग्रेजों ने की थी। और उनको बड़ा ही हास्यास्पद बयान है उनका। कांग्रेस पार्टी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक अंग्रेज लॉर्ड माउंटबेटन के साथ मिलकर देश को धर्म और जाति के नाम पे 2 हिस्सों में बांट दिया। वो हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, वो आरएसएस पे इल्जाम लगा रहे हैं कि धर्म और जाति पे बांटने वाली संस्था है, ये कट्टर संगठन है। ये मैं कहती हूँ कि कांग्रेस से ज्यादा कट्टर संगठन कुछ भी नहीं है। कांग्रेस की स्थापना 1885 में एक अंग्रेज ने की, A.O. ह्यूम ने की। और मैडम, आप पूरा इतिहास निकाल के देखिए कांग्रेस का, आधे से ज्यादा अध्यक्ष तो अंग्रेज थे। वंदना जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। वंदना जी, जो आरोप लगाया है विपक्ष ने, जिस तरह का आरोप आज आरएसएस पर लगाया गया है और इस मीटिंग पर लगाया गया, आधार क्या है इस तरह की बातों का कि धर्म और जाति पर लड़ाई कराने की ट्रेनिंग दी जा रही है? देखिए, वर्तमान में जो स्थिति पैदा हुई है वो किसी से छुपा नहीं है। धर्म और जाति को कैसे बांटने का काम कर रहे हैं और आरएसएस के द्वारा जो मंत्रियों का मीटिंग ले रहे हैं, एक और संकेत दे रहा है इसमें कि हम दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 9 महीने के सरकार में प्रदेश में जो अराजकता की स्थिति उत्पन्न हुई है, मॉब ब्लीचिंग, हत्या, बलात्कार, लूट, चाकूबाजी की घटना, चोरी, डकैती, टोनी के शक में एक नहीं बल्कि पूरे परिवार की हत्या हो रही है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सरकार उनको संभाल
संभाल नहीं पा रही है, इसीलिए आरएसएस आज मीटिंग लेकर के सरकार को बताना चाह रही है कि सरकार चलाते कैसे हैं। और दूसरी ओर लेकिन वंदना जी, आप लोगों ने आरोप में ये तो कहा नहीं कि सिखाया जा रहा है कि सरकार चलानी कैसे, आप तो आरोप लगा रहे हैं कि इसके अंदर ट्रेनिंग दी जा रही है कि धर्म और जाति पर लड़ाई कैसे करवाना है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो उन लोग की एक एजेंडा है ही, इसमें कोई दो मत की राय नहीं, एजेंडा तो है ही। लेकिन आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के एक जो नेता है, कुछ दिन आरएसएस का जो बयान आया था उनको नकारते हुए वो अपनी बात रखी थी। मैं मंत्री टंकराम वर्मा जी की बात कर रही हूँ। मैं जब 2-4 दिन पहले की बात है, जो ट्रांसफर का खेल खेल रहे थे, इसमें आरएसएस के जो प्रमुख है वो नाराज होकर के उन्होंने अपने बयान जारी किया था। तो टंकराम वर्मा जी ने, जो आरएसएस के जो नेता है, उनके बयान को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने बात रखी थी। तो आरएसएस और अभी जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति भी कुछ ज्यादा कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं यदि मैनेजमेंट की बात है या यहाँ पर आप एजेंडा की बात करते हैं, तो आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैनेजमेंट के गुट सिखाने के लिए 2-3 दिन की मीटिंग हुई थी। अरे भारतीय जनता पार्टी के नेता में जो फूट पड़ी है ना, चाहे जितना भी उन लोग को मीटिंग ले ले, जितना भी मैनेजमेंट की स्थिति सिखा ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अभी अच्छी नहीं है। उनके कारण आज प्रदेश की जो स्थिति है ना, उसके कारण जनता को भोगना पड़ रहा है। ठीक है वंदना जी, श्वेता जी, आप दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।